नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे 4-5-6 दिन पहले, मतलब एग्जैक्टली याद नहीं है क्योंकि मैं काफ़ी बिज़ी रही हूँ पिछले दिनों में, इसलिए मैं कोई आपके साथ बातचीत भी नहीं कर सकी, कोई वीलॉग भी नहीं बना सकी। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से एक बच्चे की कॉल आई कि मैडम क्या मेरी ये जो कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस है ये सीनियरिटी में ऐड हो सकती है पीएम की रिक्वेस्ट से या पीएम के अप्रूवल के बाद। तो फिर मैंने उसे कहा कि ठीक है, मैं आपको उसके बारे में बताऊंगी, लेकिन मैं फिर बिज़ी हो गई। तो आज की जो मेरी वीडियो है वो इसी के हवाले से है। वो सेक्ड एम्प्लॉइज़ या वो री इंस्टेट मुलाजमीन के हवाले से है जिनको 2009 या 2010 में एक्ट के तहत बहाल किया गया और सर्विस ज्वाइन करने के बाद मुख्तलिफ़ कानूनी प्लेटफॉर्म पे उन्होंने अपनी अपनी चाराजोई की और अपनी रिक्वेस्ट की, और उसके बाद वो जदोजहद करते रहे। बहरहाल बहरहाल बिलाखिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नवंबर 2022 में एक एक्ट के तहत इनको कलअदम करार देकर एक बार फिर से सेक्ट या री इंस्टेट मुलाजमीन को घर भेज दिया। ताहम नज़रसानी करने पर या इसके फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा कि एक्ट तो कल अदम है, लेकिन हुकूमत इन मुलाजमीन के लिए कोई राह अमल तय करे। अप्रैल 2022 में फिर हुकूमत तब्दील हुई और एक पार्लियामानी कमेटी जनाब कादर मंदोखेल की सरबराही में सेक मुलाजमीन के मसले को देखने के लिए तश्कील की गई, और मंदोखेल साहब ने तमाम मुलाजमीन को नौकरियों पर वापस बुला लिया। वो जो नाउमीद हो चुके हुए थे या डे टू डे परेशान थे, उनको फिर एक उम्मीद की किरण नज़र आई जब मंदोखेल साहब ने उनको वापस बुला लिया। और उसके बाद उसके साथ साथ जो था कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज़ मुलाजमीन डेली वेजेस और उनको रेगुलेट करने के लिए भी ऑर्डर जारी कर दिए गए थे, और साथ साथ इन अफसरान के ख़िलाफ़ कार्रवाई का हुक्म दे दिया गया कि जो महकमे जो डीजीज़ उनको नहीं परमानेंट कर रहे या मुलाजमीन की बात नहीं सुन रहे, उनके ख़िलाफ़ महकमाना कार्रवाई की जाए। अच्छा, फिर उसके बाद हुआ क्या? उन अफसरान के ख़िलाफ़ कार्रवाई का जो हुक्म आया तो जो मंदोखेल कमेटी के जो ऑर्डर्स पर अमल दरामद ना करने की वजह से सेक मुलाजमीन जिन इदारों में थे, इनमें कौन कौन से इदारे थे जी? EOBI था, स्टील मिल्स ऑफ पाकिस्तान था, एजुकेशन डिपार्टमेंट था, FIA था और PTCL वगैरह शामिल थे। मंदोखेल के फैसले से जिन मुलाजमीन की सीनियरिटी मुतासिर हुई, वो फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट चले गए, और जब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए तो कोर्ट ने जो है फैसला फिर इसके ख़िलाफ़ दे दिया। कोर्ट ने ये कहा कि ये मंदोखेल की कमेटी का तो ये मैंडेट ही नहीं था कि वो इसके ऊपर बात करे, ठीक है। और 2022 में जजमेंट दी गई मंदोखेल कमेटी को का मैंडेट लोगों को सिर्फ पक्के करने के ऑर्डर जारी करने का था और बाकी पार्लियामेंट में सिफारिशात पेश करने का था। लिहाजा मंदोखेल कमेटी के तमाम ऑर्डर्स पर अमल दरामद फौरी तौर पर रोक दिया गया था। फिर उसके बाद जितने भी डेली वेजेस कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन पक्के हुए थे वो फिर अपनी पहली पोजीशन में गए, और फिर उसके बाद से कोर्ट ने जो एक और जो उसकी रिकमेंडेशन पे डिसीजन था वो कर दिया। अच्छा, मैं अभी आपके साथ जो है ना जो मंदोखेल कमेटी की रिकमेंडेशन जो सेक्ट एम्प्लॉइज़ और कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज़ और डेली वेजेस परमानेंट हुए थे उसके अगेंस्ट फिर जो जजमेंट आई थी, बेसिकली ये एक स्टे ऑर्डर था। वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। एक्चुअली मैं इतनी कोई ना यूज़र फ्रेंडली नहीं हूँ। मैं इसके ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं इसके साथ अटैच करने की पूरी कोशिश करती हूँ, और अगर हो गई कामयाब तो ठीक है, नहीं हुई तो मैं फिर अलग से इनको साथ अटैच कर दूँगी, तो वो आप देख लीजिएगा। और फिर इसके बाद ये जो है ना इसका स्टेटस में लगा देती हूँ कि जो भी रीइंस्टेट हुए कॉन्ट्रैक्चुअल डेली वेजेस से एम्प्लॉइज़ उनके साथ फिर क्या है। इसके बाद फर्दर अगर किसी की क्यूरी हुई, कुछ क्वेश्चन हुआ, तो
कांटेक्ट कर लीजिएगा, और या फिर नेट पे से मैं इसका वो लिंक भिजवा देती हूँ, वो देख लीजिएगा। और दूसरा, मुझे किसी ने कहा था कि मैडम आप बातें बड़ी अच्छी करती हैं, आप अपना हेड कवर कर लिया करें, सर पे दुपट्टा ले लिया करें। तो मेरा ख़्याल है मैंने अपने दोनों फॉलोवर्स की जो है बात को कर दिया है, जवाब दे दिया है। और मुझे नहीं पता था कि मुझे लोग जो है इतना सुनते हैं और इतने गौर से जो है वो ऑब्ज़र्व करते हैं। और मुझे खुशी होती है कि मैं जब आपसे कोई अच्छी बात सीखूँ, कि क्योंकि सीखने का अमल तो जो है वो ये टू वे प्रोसेस होता है ना। जब आप किसी को कुछ सिखा रहे होते हैं, तो आप ऑन द अदर हैंड उससे कुछ सीख भी रहे होते हैं। तो मुझे आपको इसके साथ अटैच कर देती हूँ और इसका स्टेटस भी बता देती हूँ। खुश रहिए, अपना ख़्याल रखिए, अपनी फैमिली को टाइम दीजिए। अभी सुबह-सुबह का वक़्त था, नमाज़ पढ़ के बैठी थी, मेरे पास टाइम नहीं था, क्योंकि आज भी मेरी कुछ ज़्यादा ज़रूरी ऑफ़िशियल और घर की मसरूफ़ियात हैं, तो उनको भी देखना है। तो मैंने कहा वो बच्चा ये ना समझे कि मैडम ने मुझे जवाब नहीं दिया। और बहुत सारे लोग जो हैं वो कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, और मुझे कांटेक्ट करना है तो मैंने वो जो एक नंबर दिया हुआ है उसी पे करना है, वरना आप कमेंट्स में लिख दिया करें। अगर किसी को किसी साइकोलॉजिकल मसले में, नफ्सियाती मसले में, जॉब के हवाले से या किसी भी किस्म की कोई कानून, किसी भी किस्म की बात का वो पूछना है, तो मैं उसको पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपको जवाब दे दूँ। बाकी कुछ लोगों ने मुझे पूछा मैडम आप क्या हैं, अपना तारुफ कराएँ, तो कभी टाइम हुआ तो मैं अपना इस पे जो है ना एक वीलॉग लगा दूँगी। अपना ख़्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखा करें, मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे फैमिली के लिए, और अल्लाह ताला आपको भी आपकी फैमिली के साथ खुश रखे। अल्लाह हाफ़िज़। और बाकी जो है जिसकी लाठी उसकी भैंस के तहत कुछ भी हो सकता है, आपके डीजीज़ इदारे कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन मैं सिर्फ़ ये कहूँ कि कादिर मंदोखेल साहब की कमेटी का ये मैंडेट नहीं था, और जो उसका मैंडेट था वो भी मैं शेयर कर देती हूँ, आप उसको पढ़ लीजिएगा। फिर भी अगर उसको पढ़ने के बाद किसी चीज़ की समझ ना आए तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।